नमस्कार साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन कर रखे हैं या फिर आवेदन करने की सोच रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए बड़ा अपडेट जारी हो चुका है। अगर आपने पीएम आवास योजना के तहत पक्का घर बनाने के लिए आवेदन किया है और आपका नाम नई लाभार्थी सूची में है तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि पहली किस्त के 70,000 रुपये आखिर किन लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में आएंगे और ये पैसा कब तक जारी किया जाएगा। अगर आप भी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से आपके खातों में पहली किस्त की राशि कब आएगी तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज मैं आपको बताऊंगा कि नई लाभार्थी सूची से जुड़ी जानकारी क्या है और पहली किस्त को लेकर क्या अपडेट है, किन किन लोगों को पैसा मिल सकता है और आप अपना नाम और पेमेंट स्टेटस घर बैठे कैसे चेक कर सकते हैं। तो देख पाएंगे पीएम आवास योजना के अंतर्गत काफ़ी जिलों में पहली किस्त के 70,000 रुपये ट्रांसफर हो चुका है और काफ़ी जिले अभी भी ऐसे हैं जिनमें 70,000 रुपये मिलना बाकी है। तो आप लोग देख पाएंगे सरकार द्वारा पीएम आवास योजना का लाभ प्रधानमंत्री के द्वारा 1 अगस्त 2026 से शुरू हुआ है, जो कि आप लोग देख पाएंगे काफ़ी जिलों में, यानी कि अभी तक 12 जिलों में पैसा मिल चुका है और बाकी जिलों में भी इस योजना का पैसा मिलेगा। नए लाभुकों को दिया जा रहा है इस योजना का सीधा लाभ, जो कि आप लोग देख पाएंगे सरकार की तरफ से डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में भेजा जा रहा है। तो अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन कर रखे हैं और आपको अभी तक पीएम आवास योजना की पहली किस्त नहीं मिली है तो इस वीडियो में आप सभी को पूरी की पूरी A to Z जानकारी बताने वाला हूं कि किन किन लोगों को पीएम आवास योजना की पहली किस्त दी जाएगी और किन किन लोगों के बैंक अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, कितनी राशि आपको इस योजना के अंतर्गत दी जाएगी। अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आपको कितनी राशि दी जाएगी, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपको कितनी राशि इस योजना के अंतर्गत दी जाएगी, जिन लोगों को पहली किस्त मिल चुकी है तो उन लोगों को दूसरी किस्त कब दी जाएगी। तो इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे इस चैनल के माध्यम से कोई भी नया अपडेट आएगा या फिर पीएम आवास योजना की तरफ से कोई भी नई जानकारी आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त आपके बैंक अकाउंट में कब तक ट्रांसफर की जाएगी। सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं पीएम आवास योजना 2026। प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि इसके तहत आवेदन करने वाले लाखों परिवारों के लिए पहली किस्त बेनिफिशियरी लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। यदि आपने भी PMAYG ग्रामीण या फिर PMU शहरी के तहत आवेदन किया था तो अब आप ऑनलाइन पता कर सकते हैं कि आपका नाम लाभार्थी सूची में शामिल है या फिर नहीं है। पात्र लाभार्थी को दस्तावेज सत्यापन स्वीकृति के बाद ही चरणबद्ध तरीके से सहायता राशि किस्तों में जारी की जाती है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन किया है और लाखों परिवार पहली किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आप अगर PMAYG ग्रामीण के तहत आते हैं या फिर PMU शहरी के तहत आते हैं तो आपने अगर आवेदन किया है इन दोनों में तो आप ऑनलाइन पता कर सकते हैं कि लाभार्थी सूची में आपका नाम शामिल है या फिर नहीं है। लाभार्थी सूची और दस्तावेजों का सत्यापन स्वीकृत होने के बाद ही लाभार्थी को पहली किस्त दी जाती है। तो आप लोग कैसे चेक करेंगे इसकी भी जानकारी एंड में बताने वाला हूँ। आप लोग नीचे देख पाएंगे पहली किस्त कब आएगी, यानी कि जो पीएम आवास योजना की पहली किस्त है वो आपके बैंक अकाउंट में कब तक ट्रांसफर की जाएगी। तो योजना के तहत पहली किस्त तब जारी की जाती है जब आप आवेदन स्वीकृत हो जाएं और लाभार्थी का सत्यापन पूरा हो जाए। तब किस्त जारी होने का समय राज्य योजना ग्रामीण शहरी और प्रशासनिक प्रक्रिया के अनुसार अलग अलग हो सकता है। सभी लाभार्थियों को एक ही दिन भुगतान नहीं किया जाता है, यानी कि आप लोग देख पाएंगे किसी भी लाभार्थी को एक दिन भुगतान नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग जिलों में अलग अलग दिन ये पैसा ट्रांसफर होता है। इस योजना के अंतर्गत पहली किस्त आपको तभी जारी होती है जब का आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है। यानी कि मान लीजिए आपने आवेदन कर दिया है आज और आपका 3 महीने बाद आपका आवेदन स्वीकृत हो गया है तो आपको चौथे महीने में पीएम आवास योजना की पहली किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी। लाभार्थी का सत्यापन पूरा हो जाए, अगर आपका सत्यापन पूरा हो जाता है और आपके डॉक्यूमेंट्सों में कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई जाती है तो आपको यहाँ पर राज्य योजना ग्रामीण शहरी दोनों प्रशासनिक प्रक्रिया के अनुसार अलग अलग लाभ दिया जाता है। सभी लाभार्थियों को एक दिन भुगतान नहीं हो जाता है, क्योंकि आप लोग देख पाएंगे काफ़ी जिलों में पैसा मिल चुका है, काफ़ी जिले अभी भी ऐसे हैं जिनमें इस योजना का पैसा नहीं मिला है, लेकिन वेट करेंगे क्योंकि जल्दी ही उन जिलों में भी पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि सरकार द्वारा 2027 तक सभी को आवास उपलब्ध कराना है ताकि सभी के लिए यहाँ पर आवास उपलब्ध हो। इसके बाद में हम लोग नीचे बात करें तो देख पाएंगे बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम कैसे चेक करें। काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम आ रही है, लिस्ट में नाम चेक करते समय नोट एरर दिखा रहा है, तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम होगी जिससे कि आप आसानी से घर बैठे चेक कर सकते हैं। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आप सभी को बताने वाला हूं, जिससे कि आप आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से लिस्ट में अपना नाम आसानी से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग क्या करेंगे, PMAYG की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसको खोल लेना है। जैसे ही आप खोलेंगे तो यहाँ पर आपको एक स्टेक होल्डर मेन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाएंगे यहाँ पर स्टेक होल्डर का एक ऑप्शन मिलेगा,
इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर IAY PMAYG बेनिफिशियरी विकल्प आपको चुन लेना है। जैसे ही आप IAY बेनिफिशियरी विकल्प चुनेंगे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। यदि रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो एडवांस सर्च का उपयोग कर सकते हैं। सबमिट बटन पर आप क्लिक करेंगे और स्क्रीन पर आपका नाम, आवेदन की स्थिति और किससे संबंधित सारी जानकारी दिख जाएगी। देखिए आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर से भी चेक कर सकते हैं, और अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, खो गया है या फिर याद नहीं है, तो आप एडवांस सर्च का सहारा लेकर भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को वेरीफाई करके आपको सबमिट कर देना है, और सबमिट करते ही आपकी जो भी आवेदन की स्थिति है वो या फिर किससे संबंधित जानकारी है वो आपके यहाँ पर स्क्रीन पर शो कर जाएगी। इसके बाद में हम लोग देख पाएंगे प्रक्रिया, यानी कि देखिए आधिकारिक पोर्टल पर जाएंगे, एप्लीकेशन स्टेटस विकल्प चुनेंगे, आवेदन संख्या दर्ज करेंगे, सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और वर्तमान में स्थिति भी देख सकते हैं। यानी कि देखिए ये शहरी लोगों के लिए और वो एक ग्रामीण लोगों के लिए थी, जो कि PMAYG और PMAY इनके तहत यहाँ पर आप शहरी और ग्रामीण दोनों के तहत यहाँ पर आवेदन चेक कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करें तो देख पाएंगे पहली किस्त मिलने के लिए जरूरी शर्तें, यानी कि देखिए काफ़ी लोग गलती कर देते हैं, आवेदन तो कर देते हैं लेकिन आवेदन करते समय या फिर आवेदन करने के बाद क्या क्या गलती कर देते हैं, जिनके उनके बैंक अकाउंट में पहली किस्त ट्रांसफर नहीं होती है। तो देख पाएंगे सबसे पहले आपका आवेदन स्वीकृत होना चाहिए। अगर आपका आवेदन स्वीकृत नहीं होता है तो आपको ये पैसा नहीं दिया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन होने चाहिए, आधार बैंक खाते से लिंक होना चाहिए और बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए, और लाभार्थी योजना की पात्रताओं को पूरा करता है। अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो आपको PM आवास योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के आपके बैंक अकाउंट में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगर आप इन शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो आपको PM आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इनमें से अगर आपकी कोई भी गलती पाई जाती है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके बाद में हम लोग बात करें तो जरूरी दस्तावेज, यानी कि देखिए इसके लिए क्या क्या दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जो कि आप लोगों को पहले तैयार रखना है। सबसे पहले आप लोग देख पाएंगे दस्तावेज, यानी कि देखिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। आवश्यकता क्या पड़ेगी? पहचान प्रमाण के लिए, परिवार का विवरण के लिए, DBT भुगतान के लिए, OTP संपर्क के लिए, और सत्यापन यानी कि जो भी पता है आपका उसका सत्यापन करने के लिए, और पात्रताएं सत्यापन यदि आवश्यक हो तो। यानी कि देखिए ये सभी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, और आवश्यकताएं किन के लिए होगी? इनके लिए। यानी कि अगर आप इन दस्तावेजों को तैयार रखते हैं तो आपको इस योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के मिल सकता है। अब बात करते हैं कि बेनिफिशियरी लिस्ट में क्या जानकारी मिलेगी, जो कि आप लोग देख पाएंगे। लिस्ट चेक करते समय आपको क्या क्या देखना होगा, तो आप लोग देख पाएंगे सबसे पहले लाभार्थी का नाम, जो कि एप्लीकेंट नाम होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए, यानी कि जो आवेदन संख्या है वो आपके पास होना चाहिए। आवेदन की स्थिति अप्रूव्ड या फिर पेंडिंग दिखा रहा है। अगर अप्रूव्ड दिखा रहा है तो इसका मतलब आपको पहली किस्त जल्दी मिलने वाली है, और अगर पेंडिंग दिखा रहा है तो आपका आवेदन अभी अप्रूव्ड नहीं हुआ है, आपको थोड़ा वेट करना है, क्योंकि आपको पहली किस्त मिलने में समय लगेगा। किस्त की जानकारी देखिए रिलीजेड दिखा रहा है या फिर पेंडिंग। अगर रिलीजेड दिखा रहा है तो आपके बैंक अकाउंट में पहली किस्त ट्रांसफ़र कर दी गई है, और अगर पेंडिंग दिखा रहा है तो समझ लेना कि आपकी किस्त आने वाली है। मकान की स्थिति देखिए कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस, यानी कि अगर आप ये विवरण पूरा करते हैं तो आपको इस योजना का लाभ जल्दी ही दिया जाएगा। काफ़ी लोग गलती कर देते हैं और फिर आप बोलोगे कि पैसा नहीं आया है। अब बात करते हैं कि जिन लोगों के सभी डॉक्यूमेंट सही हैं और पैसा नहीं मिला है तो क्या करें। ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? यदि आपका आवेदन स्वीकृत है लेकिन पहली किस्त नहीं मिली है तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? सबसे पहले आप अपने बैंक खाते की जांचें कि आपका बैंक खाता चालू है या फिर बंद है, आपका DBT सक्रिय है या फिर नहीं है। आधार बैंक खाते की लिंक यानी कि जो पुष्टि है वो जरूर चेक करें कि आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक है या फिर नहीं है। आवेदन की स्थिति देखिए ग्राम पंचायत और नगर निकाय या फिर संबंधित विभाग द्वारा संपर्क भी कर सकते हैं। आधिकारिक पोर्टल पर समय समय पर अपडेट देखते रहें ताकि आपको बिना किसी रुकावट के लाभ मिलता रहे। देखिए आपको किसी भी अफवाह में नहीं पड़ना है, किसी को पैसा नहीं देना है, किसी भी दलाल को पैसा नहीं देना है। बस आपको आधिकारिक पोर्टल है उस पर समय समय पर अपडेट देखते रहना है कि आपके बैंक अकाउंट में कब तक ये PM आवास योजना की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके बाद में हम लोग नीचे बात करें तो देख पाएंगे PM आवास योजना के जो प्रमुख लाभ क्या हैं वो देख पाएंगे। देखो गरीब परिवारों को दिया जाता है, जो कि देख पाएंगे पक्का मकान बनाने के लिए सरकारी सहायता आपको दी जाती है, जो कि आपको 1,20,000 रुपये से लेकर 2,50,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपको यहाँ पर 1,20,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है, और अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आपको यहाँ पर 2,50,000 रुपये तक की सहायता राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, और ये राशि आपको पारदर्शिता चयन प्रक्रिया के अनुसार दी जाती है, जो कि बिना किसी रुकावट के आपके बैंक अकाउंट में DBT के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया जाता है। ऑनलाइन बेनिफिशियरी लिस्ट या फिर एप्लीकेशन स्टेटस की सुविधा भी होती है, और ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्रों के पात्र परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाता है। यानी कि उन्हीं परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाता है जिनके पास रहने के लिए
लिए घर नहीं है, जो झोपड़पट्टियों में रहते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर इस योजना का लाभ दिया जाता है। तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि पीएम आवास योजना 2026 को लेकर सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पहली किस्त मिलना शुरू हो चुकी है, जो कि लाभार्थियों के बैंक खातों में 70,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की जा रही है। नए लाभुकों को भी यहाँ पर इस योजना का जल्दी ही लाभ मिलेगा। आप लोग देख पाएंगे, आपके पास कुछ इस तरीके से मैसेज आएगा, जो कि डीबीटी के माध्यम से पीएमएवाईजी के तहत 70,000 रुपये की राशि आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 अगस्त 2026 से स्टार्ट किया गया है, जो कि अगस्त 2026 अंतिम सप्ताह तक सभी के बैंक अकाउंट में पीएम आवास योजना की पहली किस्त ट्रांसफर की जाएगी। तो दोस्तों, पीएम आवास योजना को लेकर पूरी जानकारी आपने इस वीडियो में जान ली होगी। अगर आपने आवेदन किया है तो सबसे पहले अपना लाभार्थी स्टेटस और सूची में नाम जरूर चेक करें। सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी 70,000 रुपये की खबर को देखकर तुरंत भरोसा न करें, बल्कि आधिकारिक जानकारी की पुष्टि जरूर लें। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अपने गाँव और परिवार में जिन लोगों ने पीएम आवास योजना के लिए आवेदन किया है तो उनके साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जैसे ही सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा होगी, अभी तक सरकार की तरफ से कोई अपडेट जारी नहीं हुआ है कि पीएम आवास योजना की पहली किस्त इस तारीख तक आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी, लेकिन देख पाएंगे सरकार द्वारा जल्दी ही ऐलान होगा, हम आपको अपडेट कर देंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के माध्यम से जुड़ें, ताकि कोई भी नया अपडेट आए तो इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया जाए। तो पीएम आवास योजना को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट है। 2026 में जिन लोगों ने आवेदन कर रखा है तो उन लोगों को वेट करना है, क्योंकि जल्दी उनके बैंक अकाउंट में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो वीडियो उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको अनेक सरकारी योजनाओं की अपडेट दी जाती है। वर्तमान समय में अनेक अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।